अक महावीर चल जो बहुता भी कौन दबदा का वो बीजेपी तक दब गया। चुनाव लड़ने की तैयारी है कि बीजेपी की टिकट पे? महावीर चहल तन पता न डरने वाला, न दबने वाला, न झुकने वाला, सब तो आगे खड़े पावा। अब किसानों की जरूरत है, पीछे हट तो गए, जाओ कहाँ हो? सभी जाने से मना कर रहे हो। नरेंद्र मोदी और खट्टर सरकार और दुष्यंत चौटाला की वजह से 750 किसान शहीद हो गए। अगर बीजेपी टिकट देते तो 100 जूते 100 गोठे मारूंगा, 100 जूते 100 प्याज उनका मुंह मारूंगा। किसी ने भी नहीं दिया अभी तक। बुलावा कौन? बीजेपी बुलावेगी कि भाई किसान आंदोलन कर रहे हो, दोबारा दिल्ली आ घेराव करो? बीजेपी का नेता की बात देख रहे हो कि हम बीजेपी से डरने वाले थोड़ी हैं। बात तो लग रहा है कि भाई चढ़ोनी संगठन डरा बैठा है। चलो 40 के 40 कहीं मंदिर गुरुद्वारा में चलो, नेम कर दो भाई, राजनीति एक भी नहीं करेगा कोई भी। कल को संयुक्त मोर्चे वाले भी आज जो ये बयान दे रहे हैं कि हमारी कोई कॉल नहीं है दिल्ली की, ये सवाल आप उनसे पूछिए। नेतृत्व में जाने के लिए लोग तो तैयार हैं, तैयार लोग तो तैयार बैठे हैं। अगर बुलावेंगे ना, पता है क्या चक्कर हो रहा है सभी यूनियनों में कि हम बड़े, वो दूसरी यूनियन कहती है कि हम बड़े, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इन्होंने कॉल रखी दिल्ली की, ठीक है, क्या चढ़ूनी साहब की राय लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी? नाम ले लो। राज्यवाल था और थे कहीं, राज्यवाल साहब ने ये बोले। हाँ ये बोला पहले मिल रही है। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी संगठन की पूरी टीम और जिला प्रधान महावीर चहल जी। इनके साथ बातचीत करते हैं। चहल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपकी पूरी टीम का चढ़ता हरियाणा आपके अपने चैनल पर। सबसे पहला चढ़ता हरियाणा के सभी दर्शकों को चढ़ोनी किसान यूनियन संगठन की तरफ से राम राम जी। राम राम। चहल साहब, किसानों के मुद्दे उठाते हो आप और पूरे जोरों पर उठाओ हो। 13 फरवरी को किसान बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, दिल्ली का घेराव दोबारा से करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो आपका संगठन है चढ़ोनी संगठन लगातार दूरियां बनाए हुए है, कारण क्या है? देखिए, एमएसपी की लड़ाई जायज है, पीछे हटने वाले नहीं है। फिर हट गए, पीछे हट तो गए। सारे संगठन रुके मान लग रहे हैं, सारा हरियाणा रुका मान लग रहा है, पूरा कैथल रुका मान लग रहा है। अगर महावीर चल जो बहुता भी कौन दबदा का वो बीजेपी तक दब गया। चुनाव लड़ने की तैयारी है कि बीजेपी की टिकट पे? देखिए, बात आपने बीजेपी की छेड़ दी। जिसने 750 किसान शहीद करवाए वो है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खट्टर सरकार और दुष्यंत चौटाला की वजह से 750 किसान शहीद हुए। और उनका कोई मंत्री संतरी उन जो शहीद हुए हैं, कोई भी आदमी, कोई मंत्री संतरी गोड्डा मोड़ नहीं आया। आजकल चुनाव का माहौल है, आजकल घू घू हो रही है, उसके घर बैठने जाते हैं। हम ये 750 किसान सरकार है ये। आप तो कहो भाई बीजेपी की बात करो, जिंदगी भर बीजेपी से कोई नाता नहीं होगा। क्या टिकट मिला जो दुराएगा विधायक बन जो के से? ना विधायक की जरूरत ना एमपी की जरूरत, बीजेपी नो एंट्री। जो मेरा सवाल था नहीं उसका जवाब नहीं देने लग रहे आप। दिल्ली किसानों का समर्थन में एमएसपी की गारंटी जो किसान मांगने लग रहे हैं कि भाई एमएसपी पे कड़ा कानून बनाए, उसका समर्थन करने के लिए आप किसानों के साथ दिल्ली क्यों नहीं जा रहे? आपका संगठन है जो। देखिए, ये सारी बातें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम सिंह चुरू निपटाएंगे, हमारे से बड़े हैं। मैं तो एक जिला का सेवक हूँ जो किसान की आवाज उठाता हूँ, पीछे नहीं हटता बिल्कुल भी। ये सारे सभी जिले वासियों अब किसानों को जरूरत है, पीछे हट तो गए, जाओ कहाँ हो? सभी जाने से मना कर रहे हो। सभी जिले वासियों को पता है, लेकिन मेरे को हमारे अध्यक्ष सरदार गुलाम सिंह चुन्नी को अभी तक बुलाया नहीं गया। अगर बुलाएंगे तो उस पर विचार करेंगे। जंग के मैदान में न्योते को दिया जाएगा कर दे, लड़ाकू को हम खुद जाया करे हैं, और वो तो सरदार है। सरदार भी कहते हो आप गुरुराम सिंह चढ़ोनी को। बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, कहीं भी जाना चाहिए बिना बुलाए तो बिल्कुल भी। अगर बुलाया आया, सरदार जी कहेंगे भाई चलना है सबसे आगे। बुलावा कौन? बीजेपी बुलावेगी कि भाई किसान आंदोलन कर रहे हो, दोबारा दिल्ली आ घेराव करो? बीजेपी का नेता की बात देख रहे हो कि? देखिए, संगठन के साथ चलना जरूरी होता है। संगठन पहले मैं यही पूछ रहा हूँ, बुलावा का कौन? संगठन के साथ बुलावा का कौन? किसका नेता की बात देखो? संगठन बहुत जरूरी है। संगठन जरूरी है, हर बात मान लेता हूँ मैं आपकी, लेकिन किसका नेता की बात देखो कि भाई फलाना आदमी नेता देगा हम फिर जावांगे। ओहो, एमएसपी लेने पहले चढ़ोनी संगठन ने बैरिकेड तोड़ तोड़ के दिल्ली गए थे, उस टाइम किसने न्योता दिया था? हमने कल भी डीएसपी से बात बोल ली है, डीएसपी ने हम बुलाए थे, बोले आप क्या करोगे? क्या करेंगे?
अगर हम जिस टाइम हम चलेंगे, सेंटर की सरकार हो या नहीं सरकार खड़ी देखेगी, बैरिकेड पे बैरिकेड तोड़ देंगे, लेकिन बुलावा आवाज ही चलेंगे अभी तो बुलावा नहीं आया, अभी तो कुछ भी नहीं, तो तैयारी होगी जी। चल सब में यही बात तो पूछ रहा हूँ, बुलावा किसका को नहीं आया, किसने को न्योता दिया है? जो किसी ने भी न्योता नहीं दिया अभी तक हमारे को। किसका न्योता की बात है? कौन न्योता दिया करा है? संगठन के हिसाब से चलेंगे हम। नहीं फिर न्योता किसका? एक तो कोई- किसान जो खेता में बेचारे, आप जिनको खुद स्वयं न्योता देते बुलाते हो, कौन का न्योता की बात देखो, देखिए, किसका न्योता की बात देख रहे हो? किसान मोर्चा ने भी अभी कोई फैसला नहीं लिया भी दिल्ली जाना है, अगर फैसला आएगा तो जाएंगे, बस अच्छा, फैसला आएगा तो जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अभी कोई फैसला नहीं लिया भी दिल्ली जाना है कि नहीं जाना। एक बात बताओ चल साहब, आपका संगठन इतना मजबूत है, ये बात मानते हो या नहीं मानते आप? ढूंढी वो तो- संगठन हरियाणा मजबूत है या नहीं है? वो तो सभी ने हरियाणा पंजाबवासी नहीं, ने देशवासी ये बात आप मानते हो, स्वीकार करते हो कि भाई आपका संगठन मजबूत है? सभी देशवासियों को पता है भाई चुनावी संगठन एक लड़ाकू संगठन है, लड़ाकू, घर बैठने वाला नहीं है। मानते हो ये बात आप? हाँ, ये तो देश को फिर पता आपने है। किसके न्योता की बात है? फिर भी बिना बुलाए आप कहीं- देव न्योता तो आपका संगठन जब हरियाणा में सबसे मजबूत है, नहीं न्योता तो आपने देना चाहिए सभी का। बिना बुलाए जो भी सरदार चढ़ोनी ऑर्डर देगा उससे आपसे चलेंगे। ना चल, ये तो बात नहीं बनी है, आप घुमान लग रहे हो। नहीं, हम तो वो सच्चाई बोलने वाले आदमी है, कोई किसी को नहीं, फिर ये सच्चाई गुमराह नहीं है ना, गुमराह तो करने आपका संगठन हरियाणा में सबसे मजबूत संगठन आपका, हम गुमराह फिर करने- आपने किसका न्योता की बात है? आपने तो औरों को न्योता देना चाहिए। हम गुमराह करने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी, बस सीधे स्पष्ट कहने वाले आदमी हैं। जब नाले गलियां की लड़ाई लड़ने के रह गए कि सिर्फ अकबर पुल नहीं बन रहा, ओड़ा जाके बैठ गए, जो समाज की मांग है बढ़िया वो कुत्ता मर गया, ओड़ा जाके बैठ गई, सिर्फ इसी के लिए रह गया अब आपका संगठन। जबकि किसानों का मुद्दा उठाना आपका काम है, किसानों की आप लोग राजनीति करते हो और उन्हीं से दूरियां बना रहे हो। जो समाज की मांग है उसे उठाने के लिए 24 घंटे तैयार हैं, 23 नहीं 24 घंटे तैयार रहे, 24 घंटे। 13 फरवरी, इससे इतना खतरा क्या का है? कोई खतरा नहीं, मांग जायज है किसानों की। आप ये साथ में तो इस बात का समर्थन कर रहे हो कि भाई मांग जायज है, एमएसपी जरूरी है, फिर आप हिस्सा भी नहीं लेने लग रहे। एमएसपी जरूरी है, लेकिन बीजेपी जो हथकड़े अपना रही है नहीं, आजकल देश में ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, किसान इससे डरने वाले नहीं है बिल्कुल भी। जो आपका संगठन है इसी से डर गया क्या कि भाई बीजेपी हथकंडे अपना रही है और उस डर देखो जान देगा दिल्ली? अब बीजेपी तो हमसे डरती है, हम बीजेपी से तो डरने वाले थोड़ी इस हैं। बार तो लग हम रहा है तो कि भाई जिंदा- चंडोनी हम तो संगठन जिंदा- डरा बैठा है। हम जिंदा लोग हैं। इससे तो सीधा नजर जिंदा- आ रहा नहीं कि भाई चंडोनी संगठन डरा बैठा है और तभी किसान आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहा। बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। महावीर सैल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात करता हूँ युवा प्रदेश उप प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र मग्गो मादरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम सोनू भाई। राम राम। देखिए, जो अब 13 तारीख की बात है, इसके बारे में मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ। जैसे दिल्ली में जब बैठे थे किसान, उस टाइम 40 जत्थेबंदी थी, और जो संयुक्त मोर्चा की आप बात कर रहे हो, ये चढ़ूनी साहब के नेतृत्व में ही बना गया था। ठीक है। लेकिन सरदार जी एक बात कहते हैं कि किसानों मजदूरों की भलाई के लिए राजनीति में आना जरूरी है, उसका ये विरोध करते हैं। उस समय भी किया, उस समय भी सरदार जी ने एक बात बोली, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने भी, चलो 40 के 40 कहीं मंदिर गुरुद्वारा में चलो, नेम कर दो भाई, राजनीति एक भी नहीं करेगा कोई भी। उस टाइम किसी का सांस नहीं आया। नहीं, उन्हीं बातों पे आधारित है ये बात। पूरा हरियाणा में बातें का सबूत नहीं दे रहा है। नहीं, उन्हीं बातों पे आधारित है ये बात। आप सुनिए, वो बातें थोड़ी वो घुमल अब- भी होगी अब, नहीं, लेकिन बात जो तो- नई लड़ाई किसान आप लड़ने बात जा तो रहा सुनो है, ना, जो बात तो- नई लड़ाई लड़ने आप जा एक रहा बात है, तो सुनो ना। बोलो। उस टाइम वो मोर्चे से बाहर कर दिए भाई, ये राजनीति करते हैं, ये करते हैं। काफिला लेके गए, जब जो ये संगठन थे तब भी इन्होंने विरोध किया, आज भी करते हैं। अब रही बात आपकी 13 फरवरी वाली, आप कह रहे हैं कि निमंत्रण नहीं भेजे जाते किसी भी उसमें। आप एक बात बताओ, आप ये बात क्लियर करो हमारे को पहले कि अगर हमारा संगठन चला गया वहां पे, और वहां पे कोई 19-21 किसी भी तरह की कोई बात होती है कि हमारा संगठन आता है लड़ाकू संगठन, इस बात का आपको भी पता है। इस बात का हमें ये तो क्लियर करो, संयुक्त मोर्चा वाले कह रहे हैं कि ये हमारी कॉल नहीं है, ये बयान आपने भी सुना होगा। किसान विश्वास किस पे करें, आप ये तो बताओ। अब हम कह दें कि चलो चलो, कल को संयुक्त मोर्चे वाले भी आज जो ये बयान दे रहे हैं कि हमारी कोई कॉल नहीं है दिल्ली की, ये सवाल आप उनसे पूछिए ना। हमारे को तो ये नहीं पता आज लग भाई कौन से संगठन जा रहे हैं अब तक। ये आप बताइए मेरे को कि कौन से संगठन है ये। पक्की बात का किसी को नहीं पता ना अभी तक। तो संयुक्त मोर्चा का भी बयान आया परसों, उसमें सुरेश को थे और भी बड़े बड़े। देखो किसान की मर किस बात की है आती उनका संगठन जान लग देखो, रहा है,
किसान धन्ना के- भगत संगठन है, होशियार सिंह गिल जी का आपके सर्व मित्र है, देखो, उनका संगठन हिस्सा ले रहा है। किसान की मर कहाँ आती है देखो जी। इन्होंने तो दे दिया 13 फरवरी का, एक संगठन ने दे दिया भारत बंद का 16 तारीख का, एक की कोई 24 की भी कॉल है शायद, वो कौन से संगठन की है। किसान अगर कोई एकजुटता की बात हो कि हाँ भाई ठीक हुआ आपने यही ऐसा ही काम करना है, लेकिन ये पता है क्या चक्कर हो रहा है सभी यूनियनों में कि हम बड़े, वो दूसरी यूनियन कहती है कि हम बड़े, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन एक बात है हमारे संगठन की तरफ से मैं आपको एक विश्वास भी दिलाता हूँ, क्योंकि जो किसान जाएंगे ना उनको किसी यूनियन से कोई मतलब नहीं है, इसमें साफ सी बात है। उनको ना चढ़ूनी यूनियन से मतलब, ना धन्ना भगत से मतलब, और ना ही किसी अभिमन्यु कोहाड़ वाली या जो नौजवान सभा या जो भी किसी से मतलब नहीं है। वो किसान और मजदूरों की बोले वाले किसान है वो। हाँ, अगर उन पे किसी तरह की आँच आती है, एक बात मैं आपको ये क्लियर करता हूँ, फिर कोई हम भी कोई बड़ा फैसला जरूर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसान पे लाठीचार्ज हो रहा है या कुछ है और चढ़ूनी संगठन चुप बैठा है, वो बात नहीं आएगी। और वो भी तब पूरी खोल करके इनके साथ भाई, अगर फिर भी आए, एक बात था वो चले गए पहले की तरह, अगर चढ़ूनी साहब को इतने बड़े वो है 35 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर कोई ये बोल दे कि आपको किसने बुलाया यहाँ पे, तो उस बात का जिम्मेवार कौन है? जब तो इन्होंने बात भी नहीं की ना एक बार भी। आप ये बताइए, आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ मैं, इन्होंने कॉल रखी दिल्ली की, ठीक है, क्या चढ़ूनी साहब की राय लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी? आप बताइए एक बार मेरे को। राय तो ऐसे है, जब आप ये कहते हैं पूरा हरियाणा इस बात को मानता है कि भाई संगठन चढ़ूनी साहब का मजबूत है, हाँ। फिर आपने किसकी कॉल की वेट, किसका न्योता की कॉल वेट? नहीं न्योता। और दूसरी बात आपने की कि भाई आप लड़ाके हो, अगर किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हाँ, पहले जब गए थे तब किसने जिम्मेवारी ली थी? तब सरदार जी ने ली थी, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने ली थी। भाई मेरे नेतृत्व में चलो। फिर अब लेने में क्या दिक्कत है? अब उनके किसको- नेतृत्व में जाने के लिए लोग तो तैयार हैं। कहाँ है तैयार है? लोग उसकी तो तैयार बैठे हैं, अगर देखो, बुलावेंगे लोग- ना। एक बात देखो, बताओ, वो जो बात आम ठीक है, किसान है, खेता आम में बैठा किसान है ना, है, उसने लेकिन कि सुनो, आप खुद ये बात कह आप रहे हो ये कि बात उसने तो किसी सुनो ना, संगठन का कोई आप ये मतलब बात नहीं तो है। सुनो ना, मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ, जब इन्होंने 13 की कॉल ये कन्फर्म किया ना, तो चढ़ूनी साहब की राय लेना का फर्ज था या नहीं था? कोई फर्ज नहीं था। फिर वो तो आपका ज्यादा प्यार प्रेम है, आप उनके साथ लंबे टाइम से रहे हो, वो तो नहीं, मुझे वो तो क्या हमने पता नहीं उन देनी बताएं थी कि ना, भाई कोई जो भी आपकी यूनियन बात जारी हुई है है ना, नहीं जो हुई। भी यूनियन जारी है उनके बारे में पूछ रहा हूँ आपसे मैं। संयुक्त किसान मोर्चा देखो आपका जो है, इसमें बहुत से संगठन है, ये भी पता है। चलो चढ़ूनी साहब को अलग कर दिया गया था इसमें से, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे दिल्ली। तो आप ये बताओ ना, किसान करे तो करे क्या? चल सब कुछ कहने लग रहे थे, मैं इनकी पूरी बात ले लूं। देखिए, जो हाँ, चल साहब। जो एमएसपी की लड़ाई है, दिल्ली आंदोलन चला था, किसी भी मीटिंग में एमएसपी की बात नहीं रखी। सिर्फ रखने वाला कौन था? सरदार गुलाम सिंह चढ़ूनी। एमएसपी की लड़ाई की बात छेड़ी थी दिल्ली में, संयुक्त किसान आज वही भाग रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में सब चुप्पी साध गए, बोले हमने तो एमएसपी की जरूरत ही नहीं। फिर बात बराबर। अब तो आपने भी तो चुप्पी शायद रखी है 13 फरवरी की। सुनो अब तो तो आप- किसान सीधा सीधा ये मांगने जा रहे हैं कि भाई हमने एमएसपी की गारंटी दे दो। आप भी तो अब चुप्पी शायद रहे हो। सुनो तो, कुछ बड़े किसान नेता ने बोले एमएसपी पहले मिल रही है, कुछ नेता ऐसे बोले एमएसपी तो पहले मिल रही है। कौन था वो बड़ा किसान नेता जिसने ये बोला कि भाई पंजाब के किसान थे, नाम ले लो, कौन राजोवाल था और थे कहीं। राजेवाला साहब ने ये बोले हाँ, कि ये भाई बोला एमएसपी पहले मिल पहले रही मिल रही है पंजाब में तो है। ठीक है, साहब ने बोले होगा। ना, उसकी मेरे को जानकारी नहीं। अच्छा, हाँ, जो 13 फरवरी कॉल है इसमें तो आपका संगठन हिस्सा नहीं ले रहा। और आप तो ये बात कहते हो, अक्सर पहले भी बात ये बोली है कि भाई कोई बड़ा आंदोलन होगा तो उसमें चढ़ूनी संगठन सबसे बड़ा हिस्सा बड़ा लेगा। आंदोलन होगा जरूर, वो उसके बगैर चलेगा नहीं आंदोलन। आंदोलन बड़ा होगा तो चलो साहब उसमें अगवानी होंगे। ये लगता नहीं कि भाई जो 13 फरवरी वाला है किसान दिल्ली जाने लग रहा है, अपने चलो, ट्रैक्टर तैयार करे बैठा है। सब बातें का पता चल जाएगा सबने, जो होगा वो आपके सामने होगा। शीशा महावीर चहल तन पता, न डरने वाला, न दबने वाला, न झुकने वाला, सब तो आगे खड़े पावा जो बात हो गई जी कोई। ये तो फिर तय दिया चढ़ूनी संगठन बीजेपी ना कांग्रेस की गोदी में खेलने लगे भाई, जो कांग्रेस को दे हमने- चढ़ूनी साहब को जो लड़ाई उसी पे चलना। लड़ाई लड़ते हैं नहीं, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ किसान दिखता नहीं, है। आज बीजेपी ने छोड़ के सारे अपने हैं, दुष्यंत चौटाला कह तो दिए बीजेपी ने छोड़ के सारे अपने हैं। अब तो किसी से बीजेपी कह रहे वो थे, मैं- जेजेपी भी छोड़ वो दिया तो आपने। वो तो संबंध है उनका, घर छोड़ा नहीं उनका। किसका एक ही संबंध? बात आएगी तो बीजेपी जेजेपी की फर्क है। और अभय चौटाला से जेजेपी बीजेपी को छोड़कर सारे ठीक है। अभय भी ठीक है। कह तो दिए भी सारे ठीक है, जो किसान की बात करेगा वही ठीक है, जो किसान से नफरत करेगा वो दुश्मन है हमारा। पर किसानों की तो सबसे ज्यादा आवाज अभय चौटाला ने उठाई थी हेलो। और उसी का आप लोग साथ देते नहीं, नजर नहीं कुछ आते नहीं कहीं कह भी। मैंने विरोध भी नहीं किया और उसका। चढ़ूनी साहब का तो 36 का आंकड़ा है आपका, जो
हम किसी का विरोध नहीं करते। प्रदेश प्रधान है ना कोई आंकड़ा नहीं, संगठन का। बिल्कुल कोई आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल भी कोई आंकड़ा नहीं है। सिर्फ जेजेपी और बीजेपी का विरोध है और किसी का विरोध नहीं। अच्छा, हाँ, सबके साथ हाँ। तो ढोणे संगठन को छोड़ दो, महावीर चैल एक किसान परिवार में जन्म ले रखा है, किसान का साधारण सा बालक है, किसाना की लड़ाई लंबे समय से लड़ने लग रहा है, उसका दिल जमीर क्या कहता है कि बस उसने दिल्ली जाना चाहिए किसाना के समर्थन में या नहीं जाना चाहिए एमएसपी गारंटी में? जो आज मेरी पहचान है वो संगठन की वजह से है जी, और मैं इस संगठन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किसाना के लिए कुछ नहीं कर सकते, मैं संगठन के लिए इसमें कुछ सारे आगे उसमें, किसान भी संगठन भी सारे तो हो गए इसमें। नहीं, संगठन एक अलग चीज ना, होगी। ना, नहीं, आपने ये कहा कि भाई पहचान हाँ, मिली है तो संगठन के कारण संगठन ने मुझे पहचान दी मिली है, हाँ, है। पहले उन्हीं सारे। लेकिन जो लोग आप पे जो विश्वास जो करते लीडर हैं, का ये सारे हैं, जो ये दिल्ली से जो आए आम हैं। किसान आप पे विश्वास करता है कि मैं महावीर चल किसान यूनियन से जुड़ रहा है, उसने जबकि ये नहीं पता हम किसान है कि महावीर चल कौन सा संगठन से जुड़ सभी रहा है। किसानों ने जो आप पे भरोसा करते हैं उनकी भावनाओं का क्या सभी रवैया किसानों ने पता है महावीर चैल का दिल में की है, है? किसके लिए लड़ाई लड़ रहा। जब तक जिंदगी है मेरी वो किसान मजदूर की है बस, और को कमों को नहीं। अगर कांग्रेस टिकट देते चुनाव को लड़ा महावीर चल कल्याता है? माना कौन टिकट देता, और टिकट दे तो लड़ भी जाएंगे, क्या दिक्कत है? लड़ लेंगे, तैयार बैठे यार। अगर बीजेपी टिकट देते तो 100 जूते 100 गोठे मारूंगा, 100 जूते 100 प्याज उनका मुंह मारूंगा जो टिकट देंगे। मैं तो अच्छा विचार भी कर सकते मेरे बारे में, तो मैं अच्छा, इतना जमीर जिंदा है मेरा। अगर ये नालो टिकट देते महावीर चल ने फिर वो तो विचार करेंगे तो बैठ के। विचार में से वो बात की बात है, मतलब कांग्रेस की तो टिकट पकड़ने वो के लिए तो- तैयार वो है, तो बात की बात है। लेकिन इन लोग टिकट पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो चलो देखेंगे, भी इलेक्शन 8 महीने पड़े, अभी कौन पूछा यार, तो दिल्ली दूर है। और आपको एक और संदेश दे दूं मैं आपके चैनल के माध्यम द्वारा। जी 14 फरवरी का मेरे लड़का का जन्मदिन है और राजेंद्र में देना चल रहा है। सीवरेज हटाओ, कॉलेज बनाओ, वहाँ लड़के का जन्मदिन मनाएंगे दीपक चैल का। जी। और दूसरी बात, जो अपने किसान शहीद हो रहे हैं कैथल जिला के, उनको सम्मानित करेंगे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। सभी को न्योता भेज दिया है, मैसेज भेज दिया है। जितने भी ज़्यादा कैथल जिला के समाज के लोग पहुँचेंगे वहाँ सबका मान सम्मान करेंगे। हमारे संगठन की उससे किसानों को ये नहीं महसूस होने देंगे कि इन्होंने हमारे साथ कोई गद्दारी की है या कोई इन्होंने हमारे को धोखे में रखा है। अगर गद्दारी नहीं करी तो फिर सीधा सीधा ऐलान कर दो ना भाई हम सीधा तो आपको आने बता- लग रहे हैं, आपको कारण बता हम तो तो दिया हमने। आएंगे। नहीं कारण बता तो दिया हमने। ये बहुत से तो ऐसे हैं, देखो इब न्यू भी सोचा अपने संगठन वाले, आपने सारी बातों का पता भाई, इनती आगे कर दियो। ठीक है बात, आगे कर दे अलर्ट गड़ा दे। ठीक है बात, लेकिन फिर बाद में कौन आवेगा आप मेरे को वो तो बता दो। फिर एक बात आप बता, सुनो, एक देखो, एक सुनो, सेकंड, एक बीजेपी सेकंड, के खिलाफ है। एक सेकंड, एक सेकंड। जब यू संगठन है तो बैठे नहीं मेरे साथ है सर, पंजाब बदली लाठी खास कहने वो किसान तो आपके अपने फिर हैं, हमने कब उनकी मना तो किया? लड़ाई लड़ने लग फिर रहे हो। देखिए हमने कल वो भी तो हमेशा देखो, आपके साथ तन देखो, मन धन देखो, से साथ कल होते भी हैं। डीएसपी साहब उनसे से बात पीछे हुई क्यों थी। हट रहे हो? नहीं पीछे नहीं हट रहे, देखो कल भी डीएसपी DSP साहब साहब दबाव बोल बना रहा रहे हैं, था, वहाँ सुनो जाना तो, नहीं है। नहीं किसी के दबाव में आने वाले नहीं। उन्होंने कानून समझाए कि ऐसे हो जाएगी कुर्की हो जाएगी, महाजी कानून तो रहने दो, इनमें हमें ना दबन वाले ना कुछ में। लेकिन हम एक बात कमा, किसान का हक है एमएसपी, ठीक है जाओ, जो भी संगठन जा रहे हैं, अगर उनके साथ कोई भी सरकार धक्का मुक्की जाती करती है तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। ये संदेश है हमारा। वो बोले फिर कितनी संख्या में आ सकते हैं आपके? फिर अब मैं सीधा बोलिया कि फिर तो गांव के गांव उठेंगे अगर किसान के साथ अत्याचार हुआ तो। वो भी जायज मांग के लिए जा रहे हैं, कोई गलत नहीं है उनकी मांग कोई। धन्यवाद। ये थे महावीर चैल जी और नरेंद्र मगोमाजरी जी। आपने उनकी पूरी बातें सुनी, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। लेकिन मन आज थोड़ा हलक गया कि हाँ भाई चैल सब दबे हैं, दब किस तरह है इस बात का तो मुझे भी नहीं पता। तो जुड़े रहिए चढ़ता हरियाणा के साथ। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, जय जवान जय किसान।